हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 प्यारे बच्चों निराक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे 5 नंबर में आएगा। तो इसको अच्छे तरीके से करने के लिए प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे मन से देखना है। हर एक टॉपिक को हम आपको हर एक बात को क्लियरली समझाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इस वीडियो को पूरे मन से देखेंगे प्यारे बच्चों, पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इस वीडियो से देखो पूरा देखने के बाद 5 नंबर आपका फिक्स, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। देखो इसके पहले अक्षीय स्थिति में करवा चुका हूँ और इसके बाद अब निराक्षीय स्थिति में, फिर उसके बाद किसी बिंदु पर भी करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों विद्युत ध्रुव पहले जान लेते हैं क्या है। देखो विद्युत ध्रुव जो है प्यारे बच्चों समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होता है। देखो इसमें आपको विद्युत ध्रुव दिख रहा है, समान परिमाण दोनों का है क्यू क्यू, किंतु विपरीत है, एगो माइनस है एगो प्लस है, एक दूसरे से किस दूरी पर है तो अल्प दूरी पर है। अल्प दूरी का मतलब है प्यारे बच्चों 12 दूरी पर है। तो इस निकाय को ही हम लोग विद्युत ध्रुव कहते हैं, और इसी के कारण हम लोग को प्यारे बच्चों व्यंजक प्राप्त करना निराक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले बात तो आप लोग को एक कलर कॉम्बिनेशन मैं ले लेता हूँ प्यारे बच्चों, व्हाइट कलर, ठीक है। चलो यहाँ पर आप लोगों को प्यारे बच्चों एक ए बी विद्युत ध्रुव लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा कचिया है, ए बी है कचिया, ये ए है तो ये हमारा कचिया बी है। इस पर माइनस क्यू आवेश है, उधर तरफ क्या चाहिए आवेश है पता है आप लोग को, प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। इस पर माइनस क्यू आवेश है तो इधर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। यार बच्चों विद्युत ध्रुव की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू क्यू की ओर होती है, ठीक है। इसके अलावा मध्य बिंदु ओ से प्यारे बच्चों द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है ना, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कौन स्थिति में पता है आप लोगों को एक बात, निराक्षीय स्थिति में करेंगे ना तो निराक्षीय का मतलब लंबवत हो जाता है। क्या होता है, लंबवत हो जाता है। ये कौन दूरी पर प्यारे बच्चों पता है आप लोगों को, ये आर दूरी पर है। कौन दूरी पर है, आर दूरी पर है। यानी आप लोगों को पता चला, अच्छा ये भी एक विद्युत ध्रुव है जिसके मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। कौन है, एक बिंदु पी है, जहां पर हम लोग को विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। कौन स्थिति में, निराक्षीय स्थिति में। इतना कम हो गया, चलो हाँ। विद्युत ध्रुव की लंबाई 12 होता है, अच्छा लंबाई 12 होता है, हाँ तो लंबाई 12 होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आप लोग याद रखिए आधा आधा लंबाई हम कर लेते हैं, यानी ओ ए का लंबाई एल हो गया, ओ बी का लंबाई वे एल हो गया, ओ पी यानी इसकी भी लंबाई मैंने एल कर दिया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है, मैंने प्यार बच्चों ओ ए का लंबाई एल ले लिया, ओ बी का भी लंबाई मैंने एल ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम कीजिए ना, ए को पी बिंदु से मिला दीजिए, क्यों, क्योंकि इससे मेरे प्यार बच्चों कन्फर्म हो जाएगा कि दो गो पाइथागोरस पर में है, ताकि मैं दूरियां निकाल सकूं, ठीक है। तो यहाँ से मैं आप लोग का प्यार बच्चों यहाँ से मिला दिया इसको, और इसको मिला दिया यहाँ से। किसी को दिक्कत है बताओ, इतना तो आप लोग आराम से कर सकते हैं प्यार बच्चों, और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मेरे प्यार बच्चों एक काम कीजिए आप लोग, यहाँ पर प्यार बच्चों एक देखिएगा तो यहाँ पर पी बिंदु है ना, तो यहाँ पर घटक टूटेगा। क्या घटक टूटेगा प्यार बच्चों, साइन थीटा जो होता है इसके लंबवत हो जाता है, लेकिन साइन थीटा की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये परिणामी दोस्तों आपका तीव्रता ई होता है, इसमें आपका जिसे हम लोग बोलते हैं ए, और इसमें एक आपका होता है इवन कोस थीटा। कौन होता है, इवन कोस थीटा। इसको इसका घटक तोड़ते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो एगो इवन कोस थीटा में टूटता है, और इसी तरफ एगो E2 cos थीटा में टूटता है। कौन, E2 cos थीटा। ये हमारा टूट गया। ऊपर वाला जो लंबवत देख रहा है ना वो sin थीटा में टूटता है, लेकिन उसको हम लोग को लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं जरूरत है वो बताऊंगा, क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि ये sin थीटा है और नीचे में sin थीटा एक दूसरे का लंबवत होने के कारण निराश कर देता है, इसलिए sin थीटा वाइन थीटा की जरूरत है, cos थीटा की जरूरत है, ठीक है। और ये जो E2 cos थीटा लिखा हो ना, आपको माना है तो इस कारण वाला है ना ये वाला उधर का, उस पर वे लगा सकते हैं लाइन को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक बात आप लोग देखेंगे तो फिगर एकदम क्लियर एंड सन्नाटा फिगर है, ठीक है। तो चलिए इसका मैं थोड़ा रचना लिखवा देता हूँ, ठीक है। माना है आप लोग तो लिख लीजिए पोस्ट कर करके, अगर माना तो समझ के लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ समझिएगा। देखो समझो या लिखो, देखो माना ए भी एक विद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है, द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर निराक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। बस
अब यहाँ पर P बिंदु पर हम लोग घटक तोड़ेंगे, ऊपर sin थीटा, नीचे आपका sin थीटा, एक दूसरे को निराश कर देगा तो उसकी जरूरत नहीं। अब इधर देखोगे तो इधर में आपका A1 cos थीटा और ये आपका A2 cos थीटा और बीच में आपका परिणामी तीव्रता, बस इतने करना है। तो प्लस क्यू अब इसके कारण P बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालूंगा, फिर माइनस क्यू अब इसके कारण P बिंदु पर तीव्रता निकालूंगा, प्लस क्यू अब इसके कारण P बिंदु की दूरी BP है, ला BP के मान ना पता है, अब क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के दोनों का मान AP और BP दोनों का मान निकाल लेंगे। आइए देखा निकालते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, आप लोग नहीं याद है तो याद रखना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा इतना आसान फॉर्मूला, हाँ प्यारे स्टूडेंट, ये पाइथागोरस मैट्रिक्स से पढ़ते आए हैं तो ध्यान रखना है। कर्ण कैसे पहचानेंगे भैया, नहीं पहचाना तो टेंशन कर ले रहा है। ये वाला आप लोग को जो ये वाला है ना प्यारे बच्चों, ये आपका लंब है, मान लिया जाए ये लंब है, ये वाला है ना OP लंब है। तो प्यार बच्चों इधर मान लो ये भी आपका ठिट्ठा है, मान लो ना भैया, मानने में पैसा लग रहा है नहीं ना, इसको भी मान लो ठिट्ठा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऐसा बात है, हाँ तब देखो कोई भी त्रिभुज में चलोगे तो कारण आपको पता है कि लंब के सामने वाले भुजा है, इधर लंब हमारा ये है तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण होता है, मैट्रिक में पढ़े होंगे, इधर भी लंब आपका लंब के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। और आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, जो कोण के सामने वाला भुजा होता है वो लंब होता है, क्या चीज होता है, कर्ण, कोण के सामने वाला भुजा लंब, इसके भी सामने वाला भुजा दोस्तों कोण के सामने वाला भुजा लंब, बस यानी बस इतना याद है कि लंब के सामने वाला भुजा कर्ण और कोण के सामने वाला भुजा लंब, बस यहां से आपको कर्ण और लंब की ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, हम लोग कर्ण मान लो चलते हैं AP बराबर, तो AP बराबर होता है क्या चीज, AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या चीज हो जाएगा त्रिभुज में APO में कर्ण आपका AP है तो लंब हमारा क्या चीज हो जाएगा OP। तो यहाँ पर OP का मान कितना, OP पहले लिख देता हूँ, OP का स्क्वायर प्लस OP लिखा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार क्या चाहिए OA, OA तो यहाँ पर OA स्क्वायर लिखना है। ठीक है, ये लिखना है प्यार बच्चों, AP का मान लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, AP स्क्वायर लिख दिया। अब देख प्यार बच्चों OP का मान कितना दिया हुआ है, OP का मान दिले R, कितना दिले R, तो यहाँ से लिख दिया प्यार बच्चों R। ठीक है, चलो भैया ठीक है। OA का मान कितना है, OA का मान है L स्क्वायर। ठीक है, चलो भैया L स्क्वायर लिख दिया। आप बताओ प्यार बच्चों, ये AP स्क्वायर का मान निकला, किसका मान निकला, AP स्क्वायर। अच्छा ये AP स्क्वायर का मान निकल गया, हाँ रे लाल, ठीक है ये AP का स्क्वायर का मान निकल गया है, बस इतना ध्यान रखो और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो प्यार बच्चों AP जो है ना ये स्क्वायर है, अच्छा ना लग रहा है इसे कर दे। ठीक है, AP स्क्वायर है प्यार बच्चों, ये हम क्या करते हैं स्क्वायर को उधर पे देंगे तो AP जो है वो क्या चीज हो जाएगा, अंडर रूट AP को स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके स्क्वायर क्या चाहिए वर्गमूल बन जाएगा ना, तो ये अंदर में हो जाएगा क्या चाहिए वर्गमूल, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा AP का नाम ये निकल गया मान, हाँ प्यारे स्टूडेंट AP का मान ये निकल गया और AP BP के बराबर है, यानी ये वाला कर्ण और ये वाला कर्ण दोनों बराबर है। अच्छा AP BP के बराबर है तो आप लोग को लिख देना AP बराबर BP, मतलब AP का जो मान निकला है ना वो BP के मान के बराबर होगा। मतलब AP का मान कितना निकला बोलो, AP का मान आपका निकला है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा बड़ा फिगर बनाना ताकि फिगर भी हटा सको। ठीक है, अब बताओ इधर में मान कितना निकला, AP BP के बराबर, मतलब AP का जो मान है AP का जो मान है BP का भी मान है, मतलब इसका भी मान वही है। ठीक है, बस बड़ी आसान है पढ़ाई, बस ध्यान पूर्वक जो कंसिस्टेंसी से पढ़ता है उसको कोई दिक्कत है। ठीक है, चलो प्यार बच्चों अब इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं, चलो व्यंजक लिख देता हूँ। व्यंजक मुख प्रतिरचना मैंने बोला था का, हाँ लगता है बोला समझाया भी, आप लोग का व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों पहले प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत तीव्रता। तो विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है विद्युत तीव्रता का। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि विद्युत तीव्रता का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है,
तो प्लस क्यू अब इसके कारण पहले विद्युत तीव्रता निकाल देंगे तो क्या चीज हो जाएगा E1 इसको बोल सकते हैं भैया, E1 बोल सकते हैं ना। हाँ तो बोल सकते हैं, तो E1 बराबर लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान प्यार बच्चों प्लस क्यू अब इसके कारण यहाँ चलेगा तो आर की जो दूरी है प्यार बच्चों बीपी है ना, प्लस आवेश दिख रहा था, प्लस आवेश के कारण पी बिंदु की दूरी क्या चाहिए बीपी, तो क्या लिखेंगे बीपी का स्क्वायर, क्या लिखेंगे बीपी का स्क्वायर लिख दे भैया। ठीक है, आप देखो बीपी का मान कितना है ना दिख रहा है, बीपी का मान √R² प्लस L स्क्वायर है, उसी को हम लोग लिख देंगे। तो बीपी स्क्वायर का नहीं, बीपी का ना मान है √ में, पीपी स्क्वायर का मान है R² प्लस L स्क्वायर, तो कहोगे एपी का स्क्वायर है, अरे एपी जो है बीपी का बराबर है, तो एपी स्क्वायर बीपी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एपी स्क्वायर का मान है वही बीपी स्क्वायर का मान है, तो मतलब बीपी का स्क्वायर कितना है R² प्लस L स्क्वायर, तो यही लिख दूंगा E1 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, यहाँ पर बताओ पीपी का मान कितना दिले पहला R² प्लस L स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से लिख दीजिए R² प्लस L स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है तो कहोगे दिक्कत तो है लेकिन बताएंगे कैसे आपको, कमेंट के माध्यम से, कमेंट की जगह तो नहीं वीडियो आ जाएगा। ठीक है, जहां पर दिक्कत है देखिए समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखो ये है तो प्यार बच्चों ये E1 का मान निकला है प्लस क्यू अब इसके कारण। ठीक है, ये E1 का मान निकला है प्लस क्यू अब इसके कारण, माइनस क्यू अब इसके कारण निकालेंगे, क्या निकालेंगे माइनस क्यू अब इसके कारण। तो चलो एक स्टेप और चलता हूं, माइनस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश हमारा ये है, तो पी बिंदु की दूरी निकालेंगे E1 बराबर तो E2 ना करेंगे, क्योंकि E1 के बाद E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, पता वो क्या चीज हो जाएगा माइनस क्यू इसके कारण पी बिंदु एपी ना है, माइनस क्यू तो एपी दूरी है तो एपी लिखूंगा, एपी का स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ E2 बराबर बताओ एपी का मान कितना है प्यार बच्चों, एपी स्क्वायर का मान है प्यार बच्चों R² प्लस L स्क्वायर, तो वही लिख दूंगा एपी स्क्वायर था ना मेरे प्यार बच्चों, एपी स्क्वायर, ये जो एपी स्क्वायर है इसके जगह क्या लिख दूंगा R² प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका प्यार बच्चों माना तो आप समीकरण 1 2 में मान सकते हैं, कोई दिक्कत, इसको समीकरण 1 और उसको समीकरण 2, नहीं तो आप लोग लिखिए यहाँ पर परिणामी तीव्रता, क्या लिखना है आप लोग को परिणामी तीव्रता। अब क्या लिखेंगे A1 A2 दोनों का मान निकल चुका है, प्लस क्यू इसके कारण माइनस क्यू इसके कारण। अब लिखेंगे जो कि P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, कौन तीव्रता परिणामी, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा E बराबर E1 प्लस में होगा कि माइनस होगा, मैं आपको बताता हूँ। पी बिंदु पर विद्युत तीव्रता जो है, ये जो पी बिंदु है इस पर विद्युत तीव्रता जो है E1 प्लस E2 होगा। क्यों होगा E1 प्लस E2, कारण भी आप लोग पूछेंगे, तो क्या लगता है हम ना बताएंगे। इसकी दिशा इधर तरफ ना बाएं तरफ, दोनों की दिशा क्या चाहिए माइन इधर तरफ ना है, मतलब कि बाएं तरफ दोनों की दिशा है, एक ही दिशा में नहीं दोनों, इससे कारण से परिणामी तीव्रता इसको जोड़ देंगे, कारण पता चला ना, अब रटोगे नहीं ना बस। माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू नहीं लगता, ये मैंने आपको बताया है कि माइनस क्यू के कारण इसीलिए माइनस नहीं लगता क्योंकि विद्युत तीव्रता सदिश राशि है, और ये 200 मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस क्यू बन जाएगा, इसीलिए इसमें माइनस नहीं लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए विद्युत तीव्रता के लिए, विभव के लिए लगा देते हैं क्योंकि विभव एक अदिश राशि है। अब यहाँ पर परिणामी तीव्रता को हम लोग जोड़ेंगे प्यार बच्चों, तो क्या दिया हुआ है आप लोग बोलो, ये बराबर हो जाएगा प्यार बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, क्या था R प्लस L स्क्वायर, दोनों का मान तो उतने है, देखो तो इसका भी मान उतने हैं E1 E2 दोनों का मान समाने है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे R² प्लस L स्क्वायर। ठीक है, इंटू सॉरी प्लस, यहाँ पर देखो इसका मान भी लिख दो 1/, अच्छा एक बात आप लोग कहना भूल गए, देखो यहाँ पर प्यार बच्चों E1 यहाँ पर गलत लिख दिए हैं,
परिणामी तीव्रता जोड़ेंगे तो E1 cos थीटा ना है। देखो तो आप लोग जाके पीछे A2 cos थीटा दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आप लोग देखो ये गलत हो गया। ये देखो E1 cos थीटा E2 cos थीटा, परिणामी तीव्रता E1 cos थीटा E2 cos थीटा ना है। cos थीटा लगा हुआ है क्योंकि आदेश राशि है इसीलिए लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का प्यार बच्चों E1 E2 cos थीटा आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो E1 cos थीटा आपका क्या चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका मान है ना बस cos थीटा लगाना है, cos थीटा प्लस में यहाँ पर भी आपको E2 का जोड़ना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है, इतना मैंने किया। अब देखो cos थीटा क्या होगा, देखो अरे कॉमन ले लो सबसे बढ़िया 1/4 पाई एप्सिलॉन दोनों में है तो दोनों में से कॉमन ले लिया तो जोड़ोगे तो वही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो इंटू क्यूब, ठीक है। और बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर भी कॉमन ले लो, बताता हूँ क्यों जी। देखो इसको कॉमन ले लोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, या तो जोड़ोगे भी तो ऐसे में दुग हो जाएगा, ठीक है। कॉमन भी लूंगा तो अंदर में क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा, टोटल कितना तो cos थीटा दुग हो जाएगा ना। या तो दोनों को जोड़ोगे भी तो भी दो आ गया आगे आएगा तो उसको बाद में भी दो लिख सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया cos कॉमन ले लिया cos थीटा दो cos थीटा हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो cos थीटा कितना हो जाएगा दो cos थीटा, तो ए बराबर 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। आप बताओ प्यार बच्चों cos थीटा कितना cos थीटा, तो दो cos थीटा कितना दो cos थीटा, दिक्कत है नहीं है दिख रहा है आप लोग को। आप बताओ cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है धार बटे कान। cos थीटा धार बटे कान होता है, दो तो रहेगा रहेगा। cos थीटा आधार इसमें कौन है, आधार आपका एल है, कारण हमारा क्या चाहिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। cos थीटा आधार बटे कारण होता है, आधार हमारा क्या चाहिए एल है, आधार देखिए दोनों का आधार एन है। cos थीटा आधार बटे कारण होता है तो आधार हमारा क्या चाहिए एल है और कारण हमारा क्या चाहिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो वही लिखूंगा। cos थीटा आधार बटे कारण, आधार हमारा एल था, कारण हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ठीक है। दिक्कत नहीं ना, कारण हमारा ये है, दिख रहा है ना साफ सुथरा। हाँ जी, आगे आ जाओ। अब यहाँ पर ई बराबर लिखूंगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसका कुछ नहीं घात तो वन माना जाता है ना, तो वही लिख दीजिए आर स्क्वायर प्लस ये है ये स्क्वायर है, ठीक है एल स्क्वायर, ठीक है। इसका घात कितना माना जाता है वन माना जाता है, ठीक है। 2 × एल लिखो कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में है तो आप लोग प्यारे बच्चों अंडर रूट का जानते होंगे मान 1/2 होता है, तो इसको कर सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि अंडर रूट का जो मान होता है वो आपका 1/2 होता है। तो इतना करेंगे प्यारे बच्चों तो E1 का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, सुनो Q×12 का मान कितना होता है P होता है, तो डायरेक्ट P लिख दो ऊपर में, दिक्कत नहीं ना है, ऊपर में मैं P लिख देता हूँ, ठीक है। चलो अब ध्यान दो यहाँ पर आपका दोनों का आधार सेम है तो पावर जुटेगा, इसका एक है तो उसका 1/2 है और एक और आधा को जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इसका घात कितना हो जाएगा जोड़ना पर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका P हो जाएगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए Q×12 का मान कितना होता है P होता है। यार बच्चों एक बात आपको पता है, और जो है काफी 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 ज्यादा पा रहा है, इसीलिए तो एल बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो एल बराबर 0, तो ये एल खत्म हो गया, समझो खत्म स्वाहा। तो ये बराबर आपका पता है क्या चीज हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे, यहाँ पर आप लोगों को प्यार बच्चों वो तो खत्म हो गया, एल तो खत्म है क्योंकि मैंने क्यों कारण बताया क्योंकि एल 0 है, ठीक है।
तो आर स्क्वायर की घात कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर की घात 3/2 हो जाएगा। बताओ 2 से 2 कटेगा, तो कहोगे हाँ भैया काट रहा है, तब काटेगा ना तो और क्या करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कट गया प्यारे बच्चों। अब इसका आप लोग थोड़ा व्यंजक देख लीजिए। व्यंजक आपका हो जाएगा ई बराबर आपका प्यारे बच्चों प्राप्त हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी/, बताओ काटेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर की घात 3 हो जाएगा ना, आर की घात 3। ये आपका प्यारे बच्चों प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ, लिख दीजिए प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया। हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको जहां पर भी आपको लगता है कि दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए। अगर आपको वाकई में समझ में आ गया प्यारे बच्चों तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके जरूर से बताइए वीडियो कैसा लगा। और साथ में प्यारे बच्चों आप लोग नोट्स लेकर के आप लोग 12th की पूरी तैयारी कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो प्यारे बच्चों। इसमें अपना एग्जाम में 100% लड़ने वाला गेस्ट क्वेश्चन हम आपको तैयार करके देंगे, जो एग्जाम में हो वो लड़ जाएगा। ठीक है, तो बस मेहनत करने की जरूरत है, तो आप लोग कंटेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।